सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम, ब्रह्मचारी मंजू कुमार। आप मेरे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा जय भीम और नमो बुद्धाय। मैं कुछ आप सभी से निवेदन करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैं आपके माध्यम से और आपके लिए धर्म प्रचार के निवेदन के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 12 वर्ष से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बुद्धिस्ट स्टडी स्कूल में कार्यरत हूँ। और मुझे पिछले 2 वर्ष से मुझे बहुत अच्छी एक संधि मिली थी, जिसमें मैं जापान देश के आधुनिक बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में जो संशोधनात्मक एक बुक की रचना पिछले कुछ वर्षों में हुई है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इस ग्रंथ के रूप में काफ़ी प्रचलित है। और इसे ही जापानीज ग्रंथ की इस रचना का पूरे विश्व में अभी तक कुछ वर्षों से 45 भाषाओं में इसका भाषांतरण हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस ग्रंथ की जो जानकारी है या लिखी हुई जो रचना है, निश्चित ही वैश्विक स्तर की रचना है, जिसमें 4 विभाग में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें बुद्ध के जीवन घटनाओं का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है, ऐतिहासिक, भावनिक और दार्शनिक स्तर पर, जिसमें पाली साहित्य और महायान साहित्य का भी संदर्भ लेके इस ग्रंथ की पहले प्रकरण की रचना की है। दूसरे विभाग में बौद्ध दर्शन की जो विविधता है, फिर वो थेरवाद परंपरा के आधारित हो, महायान परंपरा के आधारित हो, वज्रयान परंपरा के आधारित हो, उसका बहुत ही सुंदर ऐसा उसमें सीधे और सरल भाषा में वर्णन किया है। चौथे विभाग के अंदर आचरण कैसे किया जाता है, बौद्ध धर्म का आचरण कैसे करना है, फिर वो शील का आचरण हो, ध्यान का आचरण हो या प्रज्ञा का आचरण हो, उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन किया गया है। और चौथे विभाग में ब्रदरहुड संघ के सभासद, संघ के उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुणी की जिम्मेदारियाँ क्या है, आचरण पद्धति क्या है, उसका सविस्तर वर्णन दिया है। इस प्रकार से बुक संपूर्णता से, अगर हम बाबा साहब के ग्रंथ रचना बुद्ध और उनके धम्मक के साथ अगर तुलना करते हैं, तो जिस प्रकार से वो ग्रंथ हमारे लिए सरल महत्वपूर्ण है, बुद्ध धम्म संघ को परिचित और जानने और आचरण करने के लिए, उसी प्रकार से ये ग्रंथ जो जापान के संशोधकों ने लिखा है, ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके अभी तक अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास जो इंग्लिश वर्जन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा या उसका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है, बुद्ध का उपदेश, ये उसका बुक है, उसका मैंने फ़ोटो भी उसमें दिया हुआ है। मुझे पिछले 2 वर्ष से इस ग्रंथ का मराठी भाषांतरण करने के लिए मुझे मौका मिला था, और वो भाषांतरण पूरी तरह से इस महीने के या कुछ महीने के पहले इस वर्ष में वो पूर्ण हुआ है। तो ये प्रकाशन और वितरण करने की जो संस्था है, जो जापान की BDK इस नाम से परिचित है, सोसाइटी फॉर द
प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म, टोक्यो जापान, इस संस्था के माध्यम से अभी तक 45 भाषाओं में इसका भाषांतरण करके पूरी तरह से मुफ्त वितरण करने का महान कार्य इस संस्था के लोग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी ली है। तो जो बौद्ध मराठी भाषी है, महाराष्ट्र में रहने वाले हो या अन्य प्रांतों में, उनके लिए ये संस्करण या ये भाषांतरण बहुत ही सरलता से करने का मैंने प्रयास किया है। इस कार्य में मेरे कुछ और मित्र भी थे जो उन्होंने मदद की है। मेरे निर्देशन में जिन्होंने पीएचडी और दर्शन में की है, बनते चंद्र कीर्ति जी, वे जो अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुद्धिस्ट स्टडी मेरठ यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उनके कुछ सहयोग से भी ये कार्य पूर्ण हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रकाशन अभी पीडीएफ ऑनलाइन वर्जन में उपलब्ध हो चुका है, लेकिन ये प्रकाशन करने के लिए संस्था ने जो लिंक भेजा है जिसमें मराठी भाषा का वर्जन या संस्करण अपलोड किया है, उसमें आप लोगों को जो लिंक भेजा जाएगा या मैं भेज रहा हूँ, उसको आपको ओपन करना है और जहाँ पे मराठी भाषा का वर्जन है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे मैंने वो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो मैं आपको भेजने वाला हूँ, ये लिंक है, इसको आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद उसमें अभी तक के जितने भी वर्जन हैं, जितने भी भाषांतरण हैं, इंग्लिश, हिंदी और बाकी सभी, जैसे आप एम के अल्फ़ाबेट में जाओगे वहाँ पे मराठी, मलयालम, इन सभी अन्य भाषा का नीचे नीचे उसका लिस्ट आउट किया गया है। आपको मराठी भाषा के वर्जन में क्लिक करना है, वो बुक आपके मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। यदि आप उसको पढ़ने में अभी रुचि रखते हैं तो ज़रूर कुछ पेज ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये आपको फिज़िकल रूप में इसका प्रिंट आउट होने वाला है, लेकिन वो तभी अधिक संख्या में प्रिंट आउट संस्था के माध्यम से किया जाएगा जितने अधिक मात्रा में इसको लोग पसंद करते हैं। तो आप इस लिंक को क्लिक करके ओपन करके जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो वो संख्या उनके सॉफ्टवेयर में नंबर्स दिखाई देगा कि इस ग्रंथ को पढ़ने में, फिज़िकल पढ़ने में कितने लोग रुचि रखते हैं। उतनी ही संख्या में इसका भौतिक प्रकाशन होने वाला है, भौतिक रूप में इसका संस्करण होने वाला है। तो मैं सभी बौद्ध भाई व बहनों से, मेरे संघ के सभी सभासद, मित्र और सहायक या अन्य बौद्ध संस्थाओं से भी बाबा साहब के अनुयायियों को भी मैं निवेदन करता हूँ, भले हम किसी भी विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन हम मानवता के और कल्याणकारी विचारों को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये ग्रंथ एक अपने आप में बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत बड़ा दान है। जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सेवा है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग सम्मेलन और आचरण पद्धति सिखाने के माध्यम से होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है कि लोगों के घर तक ये सीधा और सरल जो बुद्ध के संपूर्ण जीवन और दर्शन का एक सुंदर ऐसा शब्दों के माध्यम से सत्य के
माध्यम से इसको संचित किया गया है। तो हम सभी बौद्ध लोगों की जिम्मेदारी है, साधकों की जिम्मेदारी है कि इस ग्रंथ का विशेषता मराठी भाषा को जानने वाले, पढ़ने वाले और उसका अध्ययन करने वाले सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं से मेरा निवेदन है कि इस ग्रंथ की जो डिटेल है, लिंक है, आप ज़रूर अपने मित्रों को, परिवार को और जो संस्थाएं है उनके समूह को ज़रूर बताइए, फॉलोअप करिए, फ़ोन करके उनको याद दिलाइए कि 1 मिनट के अंदर ही इसका सब कुछ आप ओपन करके उसको डाउनलोड करके अपनी संख्या की क्षमता को बता सकते कि हमें 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, जितनी भी संख्या उस उनके डेटा में काउंटेबल होगी, उससे उसकी मात्रा में ही इसका प्रत्यक्ष रूप में प्रकाशन किया जाएगा। और ये ग्रंथ जैसे कि किसी के पास हिंदी में अभी उपलब्ध है, जो मराठी भाषी हिंदी नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते, तो मराठी में आने से इस ग्रंथ की जो अनुभूति है या ग्रंथ के माध्यम से मिलने वाला बुद्ध धम्म संघ का जो ज्ञान है, निश्चित ही मराठी भाषा को जानने वाले लोगों को अधिक सहजता से समझने में और उसका आचरण करने में मदद रूप हो सकती है। तो सभी लोगों को मेरा निवेदन है, इतना ही नहीं, जो हिंदी भाषा जानने वाले लोग हैं वे भी हिंदी भाषा का वर्जन क्लिक करके वो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में उसका कॉपी ले सकते हैं। लेकिन उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो एक बार मराठी भाषा के वर्जन को भी क्लिक करें, ताकि वो संख्या मराठी भाषा में उसका प्रकाशन होने के लिए मददरूप हो सके। तो भाषा मराठी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, पाली हो, जापानीज हो, अगर जिस भाषा में बुद्ध के वचन है वो हमारे सभी बौद्ध समाज और मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, तो उसका अधिकाधिक संख्या में अगर प्रकाशन होकर लोगों के घर तक अभ्यास में ऐसे ग्रंथ जो बहुत ही सरल है, सहज है और सत्य को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे ग्रंथों को लोगों के घर घर तक पहुंचाना, ये सभी मानवतावादी विचारधारा के लोगों की अपेक्षा और इच्छा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, एक बौद्ध होने के नाते, एक उच्च शिक्षा में कार्यरत होने के नाते, ग्रंथों की क्या महिमा है, ग्रंथों का कितना प्रभाव है, जैसे कि हम बाबा साहब के जीवन में भी देखते कि उन्होंने एक बुद्धचरित ग्रंथ पढ़ने के मात्र से 16 वर्ष की उम्र में उनको बौद्ध और बुद्ध की शिक्षा का जो उनके मन और हृदय पे जो प्रभाव हुआ, उसी के कारण उन्हें बौद्ध होने की जो उनकी संकल्पना है या संकल्प है वो पूरा कर सके। तो किसी भी मनुष्य के हाथ में अगर ये बुद्ध का ग्रंथ, जिसे हम बुद्ध रत्न कहते हैं, और वही रत्न धम्म रत्न का या धम्म शरण की तरफ ले जाने के लिए मददरूप हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण हमें विश्व में दिखाई देते हैं। भंते संघर्षी जी के जीवन में भी डायमंड सूत्र हो, जैसे हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र पढ़ने मात्र से ही उनकी उम्र के भी 16 वर्ष में उनका अनुभव हुआ कि मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध था, बौद्ध रहूँगा। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब हम बौद्ध ग्रंथ के महत्व की या उसके अनुभव की जब बात हम करते हैं, तो विश्व में ऐसे हमें अनेक लोग मिलते हैं कि जो ग्रंथ के प्रभाव में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा को जानने का और आचरण करने का
लोगों के हित और कल्याण के लिए जीवन को समर्पित करने के लिए तत्पर होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे हम बोध आचार्य कहते हैं, बोध शिक्षक कहते हैं या बोधिसत्व कहते हैं। तो मैं ज़्यादा अधिक न बात करते हुए मैं फिर से आप सभी को विनंती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अपने परिवार के सभी सभासदों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, अगर आपके आसपास में स्कूल है जिससे आप किसी लोगों से परिचित है, अगर आपको लगता है कि स्कूलों में आपको किताबों को वितरण करना है, तो उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करें। जो हमारी संस्था है, विशेषतः हमारे जो केंद्र है, अगर मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़ा हूँ, तो मैं सभी केंद्रों के मित्र और ब्रह्मचारी गण से मैं विनंती करता हूँ कि वे कृपया इस ग्रंथ के अधिक प्रकाशन के लिए, वितरण के लिए जो पूर्व तैयारी है, डिजिटल वर्जन को क्लिक करके उसकी जो प्रकाशन करने की जो संख्या को अधिक बढ़ाए, ताकि प्रकाशित होने के बाद एक ग्रंथ आप तक ज़रूर पहुँचेगा। हो सकता है कि उस ग्रंथ के वितरण करने के लिए मैं या मेरे जो यहाँ पे जो टीम है, जो भारत में वितरण करने का कार्य करती है, उनके माध्यम से हम आपके बीच में भी आ सकते हैं। तो मुझे ये जो ग्रंथ का भाषांतरण करने का जो मौका मिला है, मैं काफ़ी लाभान्वित हूँ, आनंदित हूँ, और इस ग्रंथ की जो असर है निश्चित ही मेरे जीवन में हुई है। जैसे कि हम ग्रंथ के भाषांतरण करने का कार्य करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ग्रंथ का अध्ययन करना होता है। हमारी विचार, भावनाएं और जो अनुभव के आधार पर भाषांतर का कार्य होता है। तो निश्चित ही है कि इस ग्रंथ की जो आंतरिक अनुभूति है, जितनी मैंने ली है, आप भी उस आंतरिक अनुभूति में सहभागी हो सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सहभागी हो, ताकि इस ग्रंथ का जो उद्देश्य है, जो इस संस्था के माध्यम से लोगों के दुख को मुक्त करना, लोगों को सुखी और आनंदित करना, जो बुद्ध की शिक्षा का परम लक्ष्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। अपनी बात को पूर्ण करते हुए मैं फिर से आपको विनंती करता हूँ, अगर आपको इसके प्रति जो भी अगर प्रश्न है, शंका है, तो ज़रूर आप मेरे मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर ज़रूर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार का संभ्रम न रखते हुए इस प्रक्रिया को, जो 1 मिनट की प्रक्रिया है, लेकिन इस 1 मिनट की प्रक्रिया में आने वाले समय में हजारों लाखों ग्रंथ का प्रकाशन हो सकता है। अगर आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे या इग्नोर करोगे, तो उतनी कम संख्या में इसका प्रकाशन होगा। और फिर अगर आपको लगेगा कि ये ग्रंथ आपके लिए उपयोगी है, तो शायद एक ग्रंथ आपके लिए उपलब्ध प्रकाशन के रूप में उपलब्ध नहीं हो पाए। तो कृपया मैं फिर से धर्म प्रचार के लिए आपसे निवेदन करता हूँ, इस ग्रंथ के मुफ्त वितरण के द्वारा हम लोग के घर घर तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब का ग्रंथ अनेक भाषाओं में भाषांतर होके आज भारत में ही नहीं, विश्व में अनेक देशों में बाबा साहब की विचारधारा बुद्ध धर्म संघ के प्रति विस्तारित हो रही है। इसी प्रकार से ग्रंथ भी हमारे लिए उतना ही महत्व का है जितना बाबा साहब का लिखा हुआ ग्रंथ। तो मैं सभी का बहुत बहुत साधुवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर आप इस
आंदोलन में, इस कार्य में आप सहभागी देते हैं, सहभाग करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।